26 न्यूज के साथ मैं हूं तिमर खोखर। नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। वफाकी काबीना ने 27वीं आईनी तरमीम की मंजूरी दे दी। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने अजरबैजान के शहर बाकू से वीडियो लिंक के जरिए इजलास की सदारत की। ज़राए के मुताबिक वजीर कानून आजम नजीर तारड़ काबीना को 27वीं आईनी तरमीम पर तफसीली ब्रीफिंग दे रहे हैं, जबकि पीपल्स पार्टी की तजावीज का भी जायजा लिया जा रहा है। ज़राए का कहना है कि आज सेनेट का इजलास भी होगा, जिसमें 27वीं आईनी तरमीम का मसूदा बतौर ज़मनी एजेंडा पेश किए जाने का इम्कान है। मुमकिन है कि ये बिल सेनेट की कानून और इंसाफ कमेटी के सपुर्द किया जाए। सेनेट का इजलास इतवार तक जारी रह सकता है और इस दौरान आईनी तरमीम पर तफसीली बहस की जाएगी। इम्कान है कि सेनेट पीर को इस तरमीम की मंजूरी दे दे। ज़राए के मुताबिक अपोजिशन जमायतें आईनी तरमीम पेश किए जाने पर एहतजाज कर सकती हैं। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान इस्तांबुल में होने वाले मुज़ाकरात नाकाम हो गए। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा कि पाक अफगान मुज़ाकरात खत्म हो चुके हैं। मुज़ाकरात के अगले दौर का अब कोई प्रोग्राम नहीं। हमारा हाली हाथ वापस आना इस बात की दलील है कि सालिसों को भी अब अफगानिस्तान से उम्मीद नहीं है। अपने बयान में वज़ीर दिफा ने कहा कि तुर्की और कतर शुक्रगुजार हैं, हलूस के साथ सालिसों का किरदार अदा किया। तुर्की और कतर पाकिस्तान के मौक़िफ़ की हमायत करते हैं। वज़ीर दिफा ने बताया कि अफगान वफ़द कह रहा था कि इनकी बात का ज़ुबानी एतबार किया जाए, जिसकी कोई गुंजाइश नहीं है। बैनुल-अक़वामी मुज़ाकरात के दौरान की गई हतमी बात तहरीरी तौर पर की जाती है। मुज़ाकरात में अफगान वफ़द हमारे मौक़िफ़ से मुत्तफ़िक़ था, मगर लिखने पर राज़ी ना था। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि इस वक्त मुज़ाकरात खत्म हो चुके हैं, अब सालिसों ने भी हाथ उठा लिए हैं। इनको जरा सी भी उम्मीद होती तो ये कहते कि आप ठहर जाएं। अगर सालिस हमें कहते उन्हें उम्मीद है और हम ठहर जाएं तो हम ठहर जाते। वज़ीर दिफा ने वाज़े किया, अगर अफगान सरजमीन से पाकिस्तान पर हमला हुआ तो इस हिसाब से रद्द अमल देंगे। अगर अफगान सरजमीन से कोई कार्रवाई नहीं होती तो हमारे लिए सेज़फायर कायम है। हमारा एक ही मुतालबा है कि अफगानिस्तान की सरजमीन से पाकिस्तान पर हमला ना हो। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा, आईनी अदालतों का कयाम वक्त की अहम जरूरत है। इनका कहना था कि मिसाके जमहूरियत के दीगर नकात पर भी गौर किया जाना चाहिए और हुकूमत से मुशावरत के बाद इन पर पेशरफ्त की जाएगी। बिलावल भुट्टो ने कहा, आर्टिकल 243 पर पीपल्स पार्टी हुकूमत की हमायत करेगी, जबकि दीगर नकात पर मजीद इत्तफाक़ राय पैदा करने की कोशिश की जाएगी। उन्होंने बताया कि पीपल्स पार्टी ने जजेस के तबादलों से मुतल्लिक अपनी तजावीज़ तैयार कर ली है और मौक़िफ़ अख्तियार किया है कि जजेस तबादले का फैसला जुडिशल कमीशन के फॉर्म से होना चाहिए। बिलावल भुट्टो का कहना था कि हुकूमत ने तजवीज़ की है कि सदर की इजाज़त खत्म करके फैसला कमीशन करे। ताहम समझते हैं कि सदर ममालकत को अपना आईनी किरदार अदा करना चाहिए। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने कहा, 27वीं तरमीम से जमहूरियत को कोई खतरा नहीं और पार्टी खुलकर हुकूमती तरमीम की हमायत कर रही है। अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरों या अपडेट्स के लिए देखते रहें 26 न्यूज़ HD।